शिमला के राजीव भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के प्रवक्ता सुखपाल सिंह खेड़ा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सुखपाल सिंह खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा कानून में किसी भी तरह के बदलाव का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस योजना में बदलाव कर महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी और सम्मान का प्रतीक है। एआईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि मनरेगा ने करोड़ों लोगों को कठिन समय में सहारा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसे गरीब, किसान, मजदूर विरोधी कदम मानती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नाम और मनरेगा की मूल भावना के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। सुखपाल सिंह खेड़ा ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव का फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी। आज का हमारा विषय दो चीजों के ऊपर फोकस है। एक, जिस तरह से मनरेगा स्कीम को भारतीय जनता पार्टी ने उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बनाया है, एक ये इशू रहेगा। और दूसरा, जिस तरह से हमारे गांधी परिवार को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को जिस तरह से सिलेक्टिव टारगेटिंग बाय द ईडी एंड सीबीआई एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट नेशनल हेरल्ड केस में, जबकि वहां पर जो हमारा ट्रायल कोर्ट है उसने उनकी तमाम पिटिशन जो है वो डिसमिस कर रखी है, लेकिन दैट वेंजियंस डज नॉट एंड। सो ये जो मनरेगा की बात पहले करूंगा मैं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में एक राइट टू गारंटी ऑफ वर्क इस मनरेगा स्कीम के तहत बनाया था। इट वाज ए डिमांड बेस्ड एक स्कीम थी। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसके तहत ऑलमोस्ट 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को, गरीबों को, किसानों को, लैंडलेस फार्मर्स को, लेबर को, जो मजदूर है जमात, उनको बहुत काम मिला। पिछले इतने साल से ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 19-20 साल से ये स्कीम हमारी इन्फोर्स थी। और ख़ास तौर के ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, उसमें लोगों को एक ज़िंदगी जीने का सहारा मिला, उनको इनकम मिली और एक राइटफुल इनकम मिली। 100 दिन का कम से कम उनको काम मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को डिरेल करना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसको कांग्रेस पार्टी ने इंट्रोड्यूस की थी, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था और हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर इसको जोड़ा गया था। मनरेगा का शॉर्ट फॉर्म स्पीक्स इनटू महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब बीजेपी ने, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे जो पिता हैं इस देश के, उनकी तौहीन की है और महात्मा गांधी जी का नाम इस स्कीम से हटा दिया गया है। ये मैं समझता हूं कि ये हर नागरिक की तौहीन है। और भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ अगर आप देखेंगे कि जो गोडसे का इंसिडेंट था, जो उनका कत्ल किया गया, लेकिन अब उनकी स्पिरिट का कत्ल, भारत की 78 साल की आज़ादी के बाद अभी भी वो नफरत की भावना से काम कर रहे हैं। पैमाने के ऊपर कर्जई हैं। हमारा पंजाब, जिसको आप बड़ी अच्छी स्टेट मानते हैं, किसी वक्त देश का नंबर 1 स्टेट था, आज 4 लाख करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्जा है। इसी तरह से तमाम यूपी और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग हिमाचल, सारी स्टेट्स के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। आई डू नॉट थिंक, हम सबका मानना है पार्टी का, कि जो 40% जो इसके ऊपर इसमें कंट्रीब्यूट करना था स्टेट ने मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए, वो कभी दे ही नहीं पाएंगे। और शायद इसीलिए बीजेपी ने इसको ऑल्टर करके 100% सेंट्रली फंडेड से बदल के 60-40 रेशो कर दिया है, ताकि ये स्कीम चल ना पाए। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की और बीजेपी की जो नफरत की भावना किसी भी कांग्रेस की स्कीम के प्रति, वो इसमें साफ नजर आती है।
आज भी हमारी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी विनय कुमार जी और हमारे को इंचार्ज इनकी नेतृत्व में आज डीसी ऑफिस में हिमाचल में वहां पर प्रोटेस्ट किया है कि मनरेगा का ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए और जिस तरह से करोड़ों घरों को ये काम मिल रहा था वही रिस्टोर होना चाहिए। और ये स्कीम जो है, इसकी अमेंडमेंट की है, ये बिना स्टेक होल्डर्स को बताए शामिल किए, बिना किसी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ डिस्कशन किए, एक तरफा अपने आप ही इसको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया है। इसका इफेक्ट हिमाचल जैसी स्टेट के ऊपर पड़ेगा जहां हमारा हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे सेब की फसल पहले ही कॉरपोरेट घरानों के हाथों में है। अडानी वर्चुअली कंट्रोल्स द रेट ऑफ एप्पल इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से उन्होंने सारे देश में जो क्या मैं बोलूं कि बीजेपी ने क्रोनी कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया पिछले अपने 10-11 साल में, और इस देश को एक किस्म से इसके जो संपत्ति है वो बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 73% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ओनली 1%। ये 1% कौन है? अंबानीज एंड अडानीज, जिनको इस सरकार ने नेशनली और इंटरनेशनली बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्रमोट किया है। और जो बाकी का 27% है वो 99% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट वेल्थ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए मजदूर मर रहा है, इसलिए बेरोजगारी है, इसीलिए यहां पर इंडिया में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी बन रहे हैं। बहुत बड़ी किसान मूवमेंट्स उठती हैं, जैसे पंजाब के किसानों ने और हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उन्होंने एसकेएम की शक्ल में अपना हक मांगा दिल्ली में जाकर के। 1.5 साल प्राइम मिनिस्टर के पास, किसी मिनिस्टर के पास समय नहीं था कि उनसे बात कर सके। हर छोटी छोटी बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का डेली ट्वीट आता था। इंटरनेशनली कोई इंसिडेंट होता तो वहां पर वो ट्वीट करके उसके ऊपर चिंता जाहिर करते, लेकिन उनके अपने देश का लाखों किसान दिल्ली की हदों के ऊपर बैठा था, किसी ने उनकी बात नहीं पूछी। सो मनरेगा उसी ही थॉट प्रोसेस में, उसी एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत मनरेगा को जो डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और जो गरीबों का जो उनका खाना छीनने जा रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी और हमारा इंडिया ब्लॉक उसको बहुत जोर से इसको कंडेम करता है।